अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर एफएससी की कम्बिनेशन जिस स्कीम के मुताबिक आपका पेपर बन चुका है वो आ चुका है और 2024 के अंदर किस स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होंगे और कहाँ कहाँ से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही एक अच्छा फार्मूला देने वाला हूँ, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कि जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स से अपना जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें और पहले उनकी तैयारी खातिर खा इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है। तो हम उनके लिए एक फ़ार्मूला लेके आए हैं, तो आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है, इस वीडियो को गौर से देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज़ को देखना है कि एमसीक्यूज़ आपके हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आना है। और क्योंकि आपके 16 चैप्टर्स हैं तो 16 चैप्टर, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आएगा तो 16 होंगे और एक एमसीक्यूज़ आपका जो है वो 16 से एडिशनल आएगा। मीन के 16 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपके 17 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं शार्ट क्वेश्चंस की तरफ और शार्ट क्वेश्चंस का मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला देने वाला हूं कि किस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होते हैं और शार्ट क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। मोस्टली बच्चों को ये मसला होता है कि सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे शार्ट क्वेश्चंस हैं ना, वो कोई अच्छे तरीके से हमसे तैयार नहीं हो रहे। तो हम चाहते हैं कि हम इनऑर्गेनिक, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा उसके अंदर थ्योरी भी होती है और बाकी सारी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो थोड़ा आसान है, तैयार करना उसको आसान है, इसलिए हम शार्ट क्वेश्चन उससे करना चाहते हैं। और कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि मैकेनिज़्म जो होते हैं केमिस्ट्री के वो बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए हमें सर मैकेनिज़्म से बचाएं, कोई ऐसे चैप्टर्स बताएं कि जिनके अंदर हमें मैकेनिज़्म कम से कम करना पड़े और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक के साथ हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आइए जी, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आप उन चैप्टर्स के अलावा भी करते हैं तो आप 80 तक नंबर ले सकते हैं, 85 में से 80 मार्क्स ले सकते हैं। और वो किस फार्मूला के तहत ले सकते हैं, आइए मैं आपको उस फार्मूला का डिटेल से बताता हूँ। सपोज हम कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, हम लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मौजूद है। और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 मौजूद है और चैप्टर नंबर 15 मौजूद है। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं 7, जिसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 8 और 12 मौजूद हैं। तो इस तरीक़े से आपके 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 में से करने हैं वो पूरे हो गए। पहले और दूसरे चैप्टर में से, 5वें और 15वें चैप्टर में से, 8वें और 12वें चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उन बच्चों के लिए कि जो समझते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी केमिस्ट्री की नहीं है और पेपर सर पे आते जा रहे हैं, हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो आगे मैं एडिशनल 2 चैप्टर और उन बच्चों के लिए ऐड कर रहा हूँ, याद रखिएगा, उन बच्चों के लिए ऐड कर रहा हूँ जिनकी पहले कोई गुजारा है तैयारी का और वो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं और एडिशनल जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ एक 2 चैप्टर, ताकि उनका एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाए, ताकि अगर उस चैप्टर वाला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको भूलता है या आप ये चाहते हैं कि उसमें से इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तो मैं अगर दूसरे वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लूँ तो उसमें से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा है, 7 और 10 का। चैप्टर 7 और 10 अगर आप कर लेंगे तो आपके और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। अब आप कहेंगे कि सर चैप्टर 9 और 11 क्या हम बिल्कुल ही छोड़ दें? तो गौर कीजिएगा मेरी बात पे, जो तो बच्चे हैं टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने, वो तो इस चैप्टर को ज़रूर करें, इन चैप्टर्स को ज़रूर करें और इनके अंदर जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से करें। उनको भी ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मोस्टली मेरे पास, मैं खुद केमिस्ट्री टीचर हूँ, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर 9 से आते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है ना, इसके मैकेनिज़्म से और इसके जो है वो जितनी भी इसके अंदर शार्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमें ना बचा सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो हम इसे छोड़ दें, तो मैं उन्हें यही फार्मूला दे रहा हूँ। चैप्टर 11 का भी सेम यही केस है, उसके अंदर भी बच्चे यही आके क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उन्हें सेम यही फार्मूला देता हूँ। अब आप देख लें
कि मैंने आपको चैप्टर 9 और 11 उन बच्चों को जो बिल्कुल वीक हैं, जिनकी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और वो बच्चे जिनकी अभी कुछ ना कुछ तैयारी है लेकिन वो उससे मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 9 और चैप्टर 11 को आप एक मरतबा साइड पे रख दें। आप समझ लें कि आपके सिलेबस में 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपने तैयार करना है। अब आप कहेंगे सर अगर हम ये चैप्टर करते हैं तो फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे? बेटा देखिए, मैं आपको कवर करवाता हूँ आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे वाला क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 1 एंड 2। तो सपोज मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर चैप्टर 1 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए, जिसने आपने टोटल 8 करने इसमें से, और आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। अगर उससे थोड़ा सा आगे चलें तो चैप्टर 6 जो है वो आपने लॉन्ग में तैयार नहीं किया हुआ। चैप्टर 10 उन बच्चों ने किया हुआ है जिनकी थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी है, तो उनके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से। अब आपके टोटल जो है ना वो 2 एंड 2 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके हो चुके हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर पहला, दूसरा और 10वां चैप्टर हमने किया शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गए, तो आप हमें और कौन सा चैप्टर कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन का है कि हम वो करें और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं? तो बेटा मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा ना वो ये है कि आप 14 चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। मैंने सीरीज़ देनी है आगे जाके, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस करना है। हर चैप्टर को, ये जो 8-10 चैप्टर्स हैं, इनमें से हर चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के मैं आपको एटलीस्ट 10-10 या 12-12 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा। इंशाल्लाह आपके उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे, मैं साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो बहरहाल जो मैं सीरीज़ आज स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ आपने अटैच रहना है, इस सीरीज़ से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। तो देखिए 6 क्वेश्चन हमारे हो गए 1, 2 और 10 में से, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए चैप्टर नंबर 14 में से। तो अब देखिए कि आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप इनमें से 8 तो अच्छे से अटैम्प्ट करोगे और आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने आपको 14 चैप्टर एडिशनल शॉर्ट के लिए सिर्फ दिया, इसमें से आपने लॉन्ग नहीं करना। अब आप कहेंगे कि सर इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर चैप्टर 6 के भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे और उसके साथ साथ चैप्टर 15 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था। तो जहाँ तक बात रही चैप्टर 15 की, उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो बेटा सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप पूरा चैप्टर ना करें, इसको साइड पे कर दें। अब देखें चैप्टर मैंने आपको 9 भी साइड पे करवाया हुआ, 11 भी साइड पे करवाया हुआ और चैप्टर 15 भी साइड पे करवा दिया। देखें फार्मूला कितना शॉर्ट और अच्छा बनने लगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फिर 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लॉन्ग के हवाले से नहीं किया हुआ। चैप्टर 5 आपने लॉन्ग के हवाले से किया हुआ है और उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए पड़े हैं। चैप्टर 7 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से किया हुआ है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए पड़े हैं। चैप्टर 8 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से किया हुआ है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए पड़े हैं। अब देखिए चैप्टर 5, 7 में से 2-2 4 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए और 8वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 और 3 7 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब आप कहेंगे कि सर मैं यहाँ से कौन सा चैप्टर करूँगा जो मेरे 8 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से पूरे हो जाएंगे? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 16, उसके आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे और आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 हो जाएंगे। उनमें से भाई आपको 8 तो आते ही होंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हल हो सकता है। और इसमें एडिशनल जो मैंने आपको चैप्टर बताया वो कौन सा बताया, सिर्फ चैप्टर 16 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। और सर चैप्टर 4 का क्या करें? बेटा उसे भी साइड पे लगा दें। तो देखिए
कितने कितने आपके क्वेश्चन हो गए पूरे 10 शार्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूरे हो गए। और मैंने कहा कि चैप्टर 4 को भी साइड पे, चैप्टर 15 साइड पे, चैप्टर 9 साइड पे, चैप्टर 11 साइड पे, चैप्टर 4 साइड पे। अब गौर करते हैं कि कितने चैप्टर साइड पे होके आपका फार्मूला कितना अच्छा बनने लगा है। तो देखिए शार्ट क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए जी 4 पे। और इसमें से मज़े की बात है कि आपने यहाँ पे ये जो 12 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। चैप्टर 9 जो है यहाँ पे क्वेश्चन 9 होंगे आपके टोटल, और उनमें से आप जो शार्ट क्वेश्चन करेंगे वो 6 करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमने किए हुए और उनमें से शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपने ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरी स्कीम यहाँ पे समझाने लगा हूँ। बेटा देखिए यहाँ पे चैप्टर 9 हमने नहीं किया, उसमें से सिर्फ एक शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 11 हमने नहीं किया, उसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 12 आपने किया, उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आ गया। चैप्टर 12 किया था, उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आ गया। तो सर जो हमने किए उनमें से एक शार्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने करने हैं कितने, 6 शार्ट क्वेश्चन करने हैं। तो हमें 6 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा 12 में से एक शार्ट क्वेश्चन आ गया, वो आपने लांग के हवाले से कर दिया, वो आपका शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 लें। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपने चैप्टर 14 किया, दूसरे के अंदर चैप्टर 16 किया। अब इस चैप्टर के अंदर आप चैप्टर 3 एडिशनल करेंगे और आपके 3 शार्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। 3 और 1 हो गए 4। अब आपने इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है कि जिसके आप सिर्फ शार्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फिर आप चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जिसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन आके आपके शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए बेटा आपने 3, 1 एंड 2, तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए, 6 शार्ट क्वेश्चन हो गए। आपके यहाँ से शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा चैप्टर 13 और चैप्टर 3 आपने दोनों शार्ट के हवाले से करने हैं। तो आप करेंगे तो आपके शार्ट क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस फार्मूले का थोड़ा सा रिजल्ट देखिए कि आपने अब तक क्या क्या किया। आपके पहले शार्ट क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे 8 शार्ट क्वेश्चन हो गए, 16 मार्क्स यहाँ से। क्वेश्चन 3 में से पूरे के पूरे 8 शार्ट क्वेश्चंस हो गए, आपके 16 मार्क्स यहाँ से आ गए। और क्वेश्चन नंबर 4 में से 6 हो गए, 12 मार्क्स यहाँ से आ गए, 32। और उसके साथ साथ 44 आपके शार्ट क्वेश्चंस में से पूरे हो गए। अब आपने देखना है कि इन्हीं के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी अगर हम बात करें, अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ही करते हो तो 8, 8, 8 जो आपके पास 24 मार्क्स थे लॉन्ग क्वेश्चन के, वो आपके कंप्लीट हो गए। आपने फुली उनकी तैयारी की है। और 24 प्लस 44 तो ये आपके पास 64 एंड 68 हो गए। 68 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर चुके हो। अब देखें आप 68 मार्क्स वो बच्चा कवर कर चुका है कि जिसकी तैयारी भी नहीं थी और वो डर रहा था कि मैंने 16 चैप्टर करने हैं, मैं कब करूँगा, कैसे करूँगा, कब स्टार्ट करूँ, ये प्रेशर सा बना हुआ था उसके दिमाग पे। तो अब उम्मीद है आप बहुत इजी हो गए होंगे कि इस तरीके से तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो 68 मार्क्स अभी आपने MCQs नहीं गिने। MCQs नहीं गिने, कौन से MCQs नहीं गिने भाई, आपने 8 चैप्टर किए हैं और हर चैप्टर में से एक MCQs भी तो आना है, वो भी तो हो गया। तो 68 प्लस 8 कितने मार्क्स हो गए, 76 मार्क्स हो गए आपके इन्हीं 8 चैप्टर में से। और अब देखिए इन चैप्टर्स के अलावा आपने कितने चैप्टर किए जो सिर्फ शार्ट के हवाले से थे। वो चैप्टर 14 था, वो चैप्टर 3 था और वो चैप्टर 16 था। तो 3 MCQs इनके भी ऐड करें तो 76 प्लस 3 79। अब जो चैप्टर रहते हैं 79 आपके मार्क्स हो चुके हैं। अब जो चैप्टर आपके रहते हैं जैसा कि चैप्टर 15 था, चैप्टर 9 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, ये जो चैप्टर्स आपके रहते हैं, चैप्टर 4 था, ये जो चैप्टर रहते हैं भाई, इनके एक्सरसाइज वाले MCQs तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
कर सकते हो ना। तो MCQs अगर एक्सरसाइज वाले करोगे तो 4 से 5 मार्क्स इनके भी रिमेनिंग्स आपके आ जाएंगे। और ज़रा कैलकुलेट करें जनाब कितने मार्क्स बन गए आपके। ये तो आप 80 अबव कर चुके हैं भाई मार्क्स अपने, तो बहुत अच्छे आप मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। एंड पे मैं आपको इस फार्मूला के फ़वाइद में से एक और बात एडिशनल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फार्मूला से आपने अगर तैयारी की तो इंशाअल्लाह 2024 के एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आपके वो दोस्त जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होगा और आप एंड पे आके तैयारी करेंगे, आप उन पे भी उनसे भी आगे जा सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबका हामी हो नासिर। मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसका मैं आपको लिंक साथ साथ देता रहूँगा और मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल हफीज़ बंदयालवी पे वो वीडियोस जो है वो पोस्ट होती रहेंगी। मैंने आपको कहा है कि जितने भी चैप्टर्स मैं यहाँ पे तैयार करवा रहा हूँ, 8 चैप्टर्स तैयार करवा रहा हूँ, तो हर चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। मैंने सपोज चैप्टर 1 है तो उसका फर्स्ट हाफ के शार्ट क्वेश्चन दूंगा, साथ में आंसर भी बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा और मैक्सिमम 12 से 13 शार्ट क्वेश्चन देके मैं उन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर की तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ अटैच रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। अगर आप अटैच नहीं रहेंगे तो अल्लाह आपको फिर भी कामयाब करे। जहाँ भी जाएं खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदयालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।